आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा फार्माकोग्नोसी, पेज नंबर 35 से पढ़ना है। आज हमने पढ़ना है एलर्जन। एलर्जन जो है बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है। फार्माकोग्नोसी हम पढ़ते थे, देसी अद्वियात का इल्म। तो कुछ दिन हमारे लेक्चर जो हैं वो स्टॉप रहे हैं, मुझे कुछ दिन के लिए मरी जाना पड़ा था इस वजह से। तो आज से हम दोबारा शुरू करते हैं। तो एलर्जन जो है बेटा आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। हर तरीके से आपने देखना है इसको। एलर्जन पहले उर्दू में समझ लो, एलर्जन होता क्या है। ऐसी चीज़ जो एलर्जी पैदा करे क्या कहलाता है? एलर्जन कहलाता है। एलर्जन में आपके पोलन हो सकते हैं, जैसे फूल के दरमियान में जब फूल सूंघते हैं ना गुलाब का, उसके दरमियान में बारीक बारीक पीला सा भूरा सा होता है, उसको क्या कहते हैं? पोलन। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, आम आँख से ठीक से नज़र नहीं आते। डस्ट, मिट्टी के पार्टिकल्स हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं, कोई भी उसमें कुछ अद्वियात हो सकती हैं, कुछ खाने हो सकते हैं, खानों से एलर्जी होती है लोगों को। किसी को दूध से, किसी को चॉकलेट से, किसी को स्ट्रॉबेरी से, किसी को गंदम से। फिर परफ्यूम आते हैं, फिर प्लांट्स, कुछ पौधों के करीब से गुजर जाए बंदा तो उस पौधे के साथ छू जाए तो वो क्या होते हैं आपके एलर्जी हो जाती है। सारे एलर्जन है। स्मोक हो गया, धुआं। तो हम इसको बेटा पढ़ते हैं बाकायदा इंग्लिश में, द एलर्जन। अब आगे ना ये आपने काट देनी है लाइन, काटो तो काट दो, अदरवाइज़ इसको याद करनी है। अच्छे बच्चे इसको याद कर लो। द एलर्जन, एलर्जन वो होता है, इस ब्रैकेट के बाद पढ़ना, इज़ अ सब्सटेंस। ये वो सब्सटेंस होता है, कोई भी जुज़ होता है, दैट कैन काज एलर्जिक रिएक्शन, जो एलर्जिक रिएक्शंस की वजह बनता है। एलर्जन वो सब्सटेंस होता है जो एलर्जी की वजह बनता है, ये इसकी डेफिनेशन है। अगर हम ब्रैकेट वाला पढ़ें तो एलर्जन ब्रैकेट वाला कहता है द फॉरेन सब्सटेंस, बैरूनी कोई सब्सटेंस होता है, दैट प्रोवोक्स अ रिएक्शन, जो रिएक्शन को शुरू करवाता है। प्रोवोक्स का मतलब क्या है? शुरू करवाने वाला। कोई भी बैरूनी सब्सटेंस जो रिएक्शन को शुरू करवाएगा, ये वो सब्सटेंस है जो एलर्जिक रिएक्शन की वजह बनता है। ठीक है, तो एलर्जन कहलाता है। एलर्जन आर पार्टिकल्स, एलर्जन वो जुज़ होते हैं, दैट इन सम पीपल, जो के कुछ लोगों में, हर किसी में नहीं, कुछ लोगों में, दैट इम्यून सिस्टम रिकग्नाइज एज फॉरेन, जिसको आपका इम्यून सिस्टम बैरूनी समझता है। फॉरेन का मतलब बैरूनी, फॉरिजन नहीं पढ़ना है इसको, क्या पढ़ना? फॉरेन। जी इसमें साइलेंट है। इसको बैरूनी समझता है, कोई अजीब सी चीज़ समझता है, आर डेंजरस, या ख़तरनाक समझता है, बट काज नो रिस्पॉन्स, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स पैदा नहीं करती, फॉर मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोगों में। कुछ लोगों में आपका इम्यून सिस्टम इसको ख़तरनाक समझेगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों में ये ख़तरनाक नहीं होती, कोई रिएक्शन शुरू नहीं करती। जैसे दूध सारे पीते हैं, लेकिन कुछ लोगों का जो इम्यून सिस्टम है उस दूध को ख़तरनाक समझना शुरू कर देगा। इम्यून सिस्टम क्या है? बार बार बात आ रही है, पहले भी मैंने कई लेक्चर्स में बताया है। अल्लाह पाक ने आपकी बॉडी में एक निज़ाम रखा हुआ है, पुलिस सिस्टम। ठीक है, लेकिन वो पुलिस सिस्टम कभी कभार जो है वो अच्छी चीज़ों को भी बुरा समझना शुरू कर देता है और उससे रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इम्यून सिस्टम का काम होता है जो नुकसानदेह जरासीम हैं आपकी बॉडी में इंटर होते हैं उनको मारना और आपको बीमारियों से महफूज रखना। लेकिन कभी कभार ये अच्छी चीज़ों को भी बुरा समझना शुरू कर देता है, जिससे जो वो पार्टिकल है जो आपने बॉडी के अंदर लिया है, इंटर हुआ है, उसके दरमियान में और इम्यून सिस्टम के दरमियान में जंग शुरू हो जाती है, लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में एलर्जी पैदा हो जाती है। तो एलर्जन क्या हो गया? ऐसी जो चीज़ जो कि एलर्जिक रिएक्शन शुरू करवाती है, वजह बनती है, तो वो क्या कहलाते हैं? एलर्जन कहलाते हैं। सो सिंपल। फिर उसके बाद ये कॉमन एलर्जन जो कि मैं उर्दू में भी बता चुका हूँ, उसमें पोलन आ गया बेटा। फूल के अंदर जो ज़रात होते हैं वो पोलन कहलाते हैं। डस्ट, मिट्टी हो गई, केमिकल्स हो गए। उसके बाद ड्रग्स, अद्वियात हो गई, जैसा कि एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटीबायोटिक खाई हैं। ठीक है, आर मेडिकेशंस यू पुट ऑन योर स्किन, या कुछ ऐसी अद्वियात जो आप अपने जल्द पे लगाते हो, जैसे क्रीमें हो गई, पोलीफैक्स हो गई, या इस टाइप की कोई भी चीज़ हो गई तो आपने स्किन पे लगाई तो उससे एलर्जी शुरू हो जाती है। उसके बाद फूड्स आ गए खाने, जैसा कि मिल्क हो गया। दूध सबके लिए ठीक होता है, लेकिन कुछ लोग दूध नहीं पी सकते, उनको एलर्जी शुरू हो जाती है।
चॉकलेट से हो जाती, चॉकलेट सारे ही खाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये उनका इम्यून सिस्टम उसको क्या समझता है कि ये डेंजरस है। स्ट्रॉबेरीज आ गई, स्ट्रॉबेरी खाएंगे, या वीट वाली एलर्जी सबसे गंदी है। सबसे ज़्यादा जो एलर्जियाँ होती हैं वो दूध से होती हैं, लेकिन जो सबसे बुरी एलर्जी है वो गंदम वाली है, वीट वाली है। वो बेचारा रोटी नहीं खा सकता, रोटी खाएगा गंदम की ज़ाहिर बात बनी हुई, कोई भी गंदम से बनी ना रस केक खा सकता है, ना डबल रोटी खा सकता, कुछ भी नहीं खा सकता वो। तो ये है। फिर परफ्यूम्स आ जाएंगे, कुछ परफ्यूम है उसको सूंघने से फ़ौरन एलर्जी हो जाती है। प्लांट्स आ गए, कुछ पौधे छू जाएंगे तो एलर्जी हो जाएगी। और धुआं है, स्मोक आ जाएगा। ये सारे के सारे क्या थे बेटा, एलर्जन थे। तो नीचे पिक में बड़ी ज़बरदस्त करके वाजे करके दिखाया इन्होंने, ये एलर्जन है, टाइप्स ऑफ एलर्जन है। तो ये 4 किस्म के दिए हुए हैं। स्किन कॉन्टैक्ट, जो जिल्द के कॉन्टैक्ट में आती हैं पहले। फिर आ जाएंगे इंजेक्शन, जो आप निगलते हो, इंजेक्शन जो इंजेक्शन के ज़रिए अंदर जाती हैं, और इन्हेलेशन जो सांस के ज़रिए अंदर जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे स्किन कॉन्टैक्ट वाले। उसमें पॉइजन प्लांट आ गए, जहरीले पौधे कुछ हैं। तो ये जैसे ही स्किन के राब्ते में आएंगे, जल्द इनको छुएगी तो एलर्जी शुरू हो जाएगी। फिर कुछ लेटेक्स ग्लव्स, ये ग्लव्स पहनते हैं मेडिकल वाले हजरात, इनके ऊपर थोड़ा सा पाउडर लगा होता है। कुछ लोगों को इससे एलर्जी होती है, जैसे ये पहनेंगे उसको एलर्जी शुरू हो जाएगी। फिर इसके नीचे आ जाएगा एनिमल डेंडर। एनिमल कहते हैं जो पालतू जानवर हैं, घरों में पालते हैं, कुत्ता बिल्ली वगैरह, इनके जो बारीक बारीक बाल होते हैं, उनके कांटेक्ट में आज बंदा आएगा तो एलर्जी शुरू हो जाएगी। फिर आ जाएगा ज्वेलरी कहते हैं आपका जो जेवरात होते हैं, ख़ासकर मोस्टली आर्टिफिशियल जो हम पहनते हैं, तांबे पित्तल लोहे के, सोना चांदी के जो जेवरात होते हैं उनसे कम ही होती है एलर्जी, लेकिन जो आर्टिफिशियल होते हैं उनसे ज़्यादा होती है। ये स्किन कांटेक्ट में एलर्जी हैं, पहले पढ़ लिया हमने। अब आ जाएंगे इंजेक्शन मीन निगलना। मिल्क आ गया, दूध हम निगलते हैं। मेडिकेशंस, कुछ अद्वियात हम खाते हैं। नट्स एंड शेलफिश, नट्स कहते हैं बेटा, नट्स में आता है मूंगफली, अखरोट, सारे के सारे किस में आते हैं, नट्स में आते हैं, चलगोज़ा वगैरह। और शेलफिश कहते हैं जो ऐसी मसनूआत जो समंदर से हासिल होती हैं, जैसे आपकी सीपी हो गई, जिसको ऑयस्टर कहते हैं, कुछ लोग खाते हैं ना, तो उनसे एलर्जी हो जाती है। फिर इंजेक्शन वाली आ गई। इंजेक्शन का मतलब कोई भी चीज़ इंजेक्शन के ज़रिए आपकी बॉडी में गई है। इसमें कुछ मेडिकेशन आ गई, जो इंजेक्शन लगवाया, किसी इंजेक्शन से एलर्जी हो जाती है बंदों को। फिर बी स्टिंग आ गया। बी कहते हैं शहद की मक्खी को, तो उसके मतलब डंक से, स्टिंग कहते हैं उसके डंक को, तो उससे एलर्जी हो जाती है। ये मुझे और आयशा को है, बहुत बुरी होती है। फिर आ जाएगी इन्हेलेशन का मतलब सांस के ज़रिए जो अंदर जाती हैं चीज़ें। इसमें पोलन आ गया। पोलन वही फूल के अंदर जो बारीक येलो कलर के बारीक ज़रात होते हैं, उनको क्या कहते हैं, पोलन। फिर आ जाएगी डस्ट, मिट्टी के ज़रात। मोल्ड एंड मिल्डो, मोल्ड कहते हैं फफूंदी को, ये जैसे रोटी बासी हो जाती है उस पर लग जाती है, ये ग्रीन सी, उससे लग जाती है, उससे भी एलर्जी हो जाती है। और ये इन्हेलेशन जो है वो एनिमल डेंडर्स में भी आ जाएगी। एनिमल डेंडर देखो स्किन कॉन्टैक्ट में भी था और इन्हेलेशन में भी है। ये जो एनिमल डेंडर है ना, ये सांस के रास्ते भी अंदर जा सकता है, और स्किन को छूने से भी कुछ लोग हाँ हो जाती है एलर्जी। तो ये आ गए इन्हेलेशन वाले। तो ये थे आपके 4 किस्में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, इन्हेलेंट एलर्जन था। ये कौन सी है, लास्ट वाली थी ये इन्हेलेंट। तो ये हम पढ़ेंगे इसको, इस लेक्चर में हम देख लेते हैं जो सांस के रास्ते बॉडी में इंटर होते हैं एलर्जन, वो कौन से हैं, इसको हम कंप्लीट देख लेंगे। बाकी वाली जो किस्में हैं बारी बारी करके हम पढ़ लेंगे। तो इन्हेलेंट एलर्जन है जो सांस के रास्ते एलर्जन बॉडी में इंटर होते हैं। दीज एलर्जन्स, ये वो एलर्जन है, आर डिस्पर्स्ड इन एयर, जो हवा में मुंतशिर हुए होते हैं। व्हेन वी इनहेल्ड एयर, जब हम हवा को अंदर लेके जाते हैं। दीज एलर्जन आर आल्सो इंटर इन आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये एलर्जन भी हमारे सांस के रास्ते में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंटर हो जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं। एंड काज ऑफ एलर्जी, और एलर्जी की वजह बनते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया पोलन, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं। डस्ट, स्मोक एंड परफ्यूम्स। डस्ट बार बार बता रहा हूँ, मिट्टी को कहते हैं बेटा। पहले पढ़ेंगे पोलन क्या है, बारी बारी इनको देख लेंगे। व्हाट इज़ पोलन, पोलन क्या होता है बेटा। पोलन इज सेल्स, पोलन्स क्या होते हैं, सेल्स होते हैं ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, फूल वाले पौधों के। इंक्लूडिंग ट्रीज, जिसमें दरख्त भी शामिल होते हैं, ग्रासेस, घास शामिल होते हैं, एंड वीड्स, और कुछ जड़ी बूटियाँ भी शामिल होती हैं। ठीक है।
पोलन इज़ माइक्रोस्कोपिक इन साइज़। पोलन जो है वो साइज़ में माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब इनको अच्छे से देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। पोलन इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस। पोलन, अब ये मारूजी बन सकती है कि राइनाइटिस किस वजह से होती है। राइनाइटिस एक बीमारी है, तो पोलन इसकी मोस्ट कॉमन वजह है, जो सीजनल मौसमी जो एलर्जी होती है जिसको राइनाइटिस कहते हैं। ठीक है, समटाइम्स नोन एज हे फेवर, जिसको आमतौर पर हे फेवर भी कहा जाता है। हे फेवर की या राइनाइटिस की वजह कौन है? पोलन है। ठीक है, ये नीचे पोलन दिखाया गया है बेटा, ये फूल दिखाया गया है। उसके बाद आ जाएंगे डस्ट माइट्स। ये बेटा बड़े ख़तरनाक से दिखते हैं लेकिन नज़र नहीं आते, ये भी माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटे होते हैं। ये अगले पेज पे इन्होंने बनाया भी है डस्ट माइट। ये देखें कितना ख़तरनाक सा नज़र आ रहा है, लेकिन ये होता है आपके तकियों में या आपकी बिस्तर में होता है, लेकिन ये नज़र नहीं आता। डस्ट माइट आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। डस्ट माइट जो हैं वो खुर्दबीनी जानदार हैं। दैट कैन लिव, जो ज़िंदा रहते हैं, एंड थ्राइव, और मौजूद होते हैं, थ्रू आउट होम्स, पूरे घर में, एंड स्कूल्स, और स्कूलों में भी पाए जाते हैं। द माइट्स एंड देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये माइट्स और इनका फुजला, वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या होगी? फुजला, जो ये पखाना वगैरह करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, मौजूद होता है मंदरजा झेल चीज़ों में। बेडिंग एंड पिल्लोज, बेडिंग कहते हैं बिस्तर की चादरों में, बिस्तरे में, या आपके जो गद्दे होते हैं नीचे उसमें। एंड पिल्लोज, और आपके तकियों में। पिल्लो क्या होते हैं? तकिए। एंड अप होलस्टर्ड फर्नीचर, और घरेलू जो फर्नीचर होता है उसमें, जिसके ऊपर आपने कोई कवर शवर चढ़ाए हो। कारपेट्स, आपके कालीनों में मौजूद होता है, ये कारपेट्स आ गए। एंड क्लोथ्स, और आपके कपड़ों में भी होते हैं। ये डस्ट माइट के नीचे फ़ोटो बनी हुई है, ये इस तरह के होते हैं बेटा, ये भी, और इनकी जो है फुजला भी, ये एलर्जी की वजह बनता है। फिर आ जाएंगे सिम्टम्स क्या हैं, आपकी अलामात क्या हैं, कि अगर आपको किसी भी बिस्तरे वगैरह को लेने से, चादर को ओढ़ने से, या तकिए पे लेटने से स्नीजिंग शुरू हो जाए, छींके आना। स्नीजिंग क्या आता है? एंड स्वेलिंग ऑफ नेजल कैविटीज़, और नाक की सोजिश हो जाए। एंड आई लैक्रिमेशन, और आँखों से पानी आना शुरू हो जाए। आइज लैक्रिमेशन का मतलब आँखों से पानी आना। अगर ये शुरू हो जाए तो समझ लो कि इसमें डस्ट माइट मौजूद है। समझ आ गई? मोस्टली जो लोग, जैसे हम लोग मरी गए थे, हमने वहाँ पे होटल बुक किया था, तो होटल में तरह तरह के लोग आते हैं, फिर उनके बेड्स और उनके जो कंबल शंबल देते हैं, ज़ाहिरी बात है, तो उनके अंदर मोस्टली ये चीज़ें पाई जाती हैं। और ये नमी वाली जगह पे ज़्यादा होती हैं, जैसे मरी वगैरह, उधर तो नमी हर वक्त हवा में मौजूद होती है, बारिशें और नमी, उधर ठंडा इलाका है, तो उनमें ये पाए जाते हैं। अगर ये ऐसा हो तो समझ लो कि इसमें डस्ट माइट मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद स्मोक आ जाएगा भाई। स्मोक कहते हैं धुएं को। द एलर्जिक अटैक ड्यू टू बैड इन्वायरमेंट इज टर्म्ड एज इन्वायरमेंटल एलर्जी। कोई पूछ ले इन्वायरमेंटल एलर्जी की तारीफ़ क्या है, तो एलर्जिक अटैक, एलर्जी का अटैक ड्यू टू बैड इन्वायरमेंट, बुरे माहौल की वजह से, इसको हम कहेंगे उस इन्वायरमेंटल एनर्जी। टर्म का मतलब टर्मिनोलॉजी, उसके लिए हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे इन्वायरमेंटल एलर्जी का। कुछ बहुत सारे लोग हैं जो बेटा इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं, जहाँ इंडस्ट्रियाँ, कारखाने लगे होते हैं बहुत सारे, और हर वक्त वहाँ की फ़िज़ा में धुआं और मुख्तलिफ़ केमिकल्स स्प्रेड होते हैं। मैंने 4 साल ड्यूटी की है वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में। कभी तो इतनी गंदी स्मेल आ रही होती स्प्रे की, ऐसे लगता है कि स्प्रे का ड्रम किसी ने गिरा दिया हो। जिस तरफ की हवा होगी, जिस तरफ की जो केमिकल्स की फैक्ट्री होगी, उसी किस्म की स्मेल आएगी। एक फैक्ट्री थी, उस पर पल्प बनता था, ये गुद्दा जिसमें ये आपका जूस बनता है मैंगो का और गावा का, तो कभी उधर से आती थी तो बड़ी प्यारी खुशबू आती थी जूस की, स्प्रे वाली साइड से स्प्रे की आती थी, तो मुख्तलिफ़ किस्म की स्मेल्स आती थी वहाँ पे। तो वो बैड इन्वायरमेंट की वजह से जो एलर्जी होती है किसी लोगों को, तो वो क्या कहेंगे? इन्वायरमेंटल एलर्जी। ठीक है। इफ़ अ पर्सन लिव्स इन अ स्मोकी, अगर कोई भी शख्स रहेगा धुएं वाले इलाके में, और इन इंडस्ट्रियल एरिया या कारखानों वाले इलाके में, वी कैन ईजीली एग्जामिन दैट, हम आसानी से उसका मुशाहिदा कर सकते हैं, ही इज़ एलर्जिक फ्राम स्मोक, कि वो स्मोक से एलर्जिक है। ये जो बीमारियां हो रही हैं उसको, तो ये किसकी वजह से हो रही हैं? स्मोक की वजह से हो रही हैं। ठीक है, तो ये था बेटा हमारे इनहेलेंट एलर्जन। इसके बाद आ जाएंगे आपके इंजेस्टेड एलर्जन्स, वो हम कल पढ़ेंगे। ये देखें लास्ट में उसने पिक भी दिखा दी है, ये चिमनी से धुआं निकल रहा है, तो ये क्या है? स्मोक है। और अगर कोई शख्स ऐसे एरिया में रहता है जहाँ स्मोक होता है,
और उसको एलर्जी हो रही है तो इसका मतलब उसको किससे एलर्जी है? स्मोक से, इनहेलेंट एलर्जी है उसको। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।